चोर हम कहाँ से और कब आए अगर नहीं तो आई शैल मेक यू इमेजिन दिस थिंग इन माई स्पीच. So good morning all of you. My name is Chandra Pratap Singh and I am the student of 10th class at Ambika Mata English Medium Secondary School. Today I am very excited to be the part of this annual function. My topic is human and the cosmos. So what is human? Human is a living being belonging to the species Homo sapiens. They are generally known for their special abilities to think, to show emotions, creativity, intelligence and all. अकॉर्डिंग टू द रिलीजन दे आर क्रिएटेड बाई गॉड. अगर कोई पूछता है, धर्म से पूछता है कि ह्यूमंस होता कौन है, तो धर्म कहेगी कि इसे भगवान ने बनाया है, बात खत्म. लेकिन ऐसा होता नहीं है. फिलोसफर्स ऐसा बोलते हैं कि टोटल स्पीसीज 8 to 10 मिलियन टोटल स्पीसीज होती है, जिसमें से ह्यूमन भी एक स्पीसीज होती है जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है. और अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इट इज अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैज कैपेसिटी टू डू रिप्रोडक्शन विद ईच अदर. ऑफस्प्रिंग में ऑल्सो रिप्रोड्यूस और ऐसे चलता जाता है. साइंटिस्ट भी ऐसा बोलते हैं कि टोटल 8 to 10 मिलियन स्पीसीज होती है, जिसमें से हम लोगों ने 1.5 मिलियन स्पीसीज को नाम दे पाए हैं. नाउ फ्रॉम वेयर डिड द ह्यूमन कम? अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी विच वाज गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन इन 1859, उन्होंने ऐसा कहा था कि 3 लाख साल पहले अफ्रीका के अंदर होमो सेपियंस का डेवलपमेंट हुआ. फिर उन्होंने टाइम के साथ एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंजेस और अडॉप्शन किए. जब उनका इवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हुआ तो वो अफ्रीका से निकलकर अलग अलग जगह पे जाके माइग्रेशन शुरू कर दिए. एंड वी आर टोटली स्प्रेड इन द होल अर्थ. नाउ व्हाट इज कॉस्मोस? It is the entire universe including from the tiniest particle to the biggest galaxies. It may be the whole collection of everything. Black hole, comets, planets, galaxies even. Now, imagine that is a huge space ocean in which millions of the stars, including our galaxy, swim around. Every galaxy contains millions of the stars and millions of the planets in which one of them are Earth. Now इसको समझते हैं हम. अगर हम अर्थ के बाहर निकलेंगे तो हम पहुंचेंगे सोलर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर 30 ट्रिलियन किलोमीटर उसकी जो लेंथ होती है. अगर आप उसके आसपास देखोगे तो आपको स्टार्स दिखेंगे. यू विल रीच टू द स्टार्स. उसके बीच के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. वो स्पेस लाइट की स्पीड से काउंट करते हैं. जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है. लाइट को एक जगह एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंचने में 4.24 लाइट ईयर्स लग जाती है. तो ये आप सोच सकते हो कितना बड़ा हो सकता है. अगर आप इसके भी बाहर निकलते हो, यू विल रीच टू द गैलेक्सीज, जिसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स. सबसे पास वाले की बता रहा हूँ, सबसे दूर वाले की पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर 50 मिलियन भी हो सकती है, 60 मिलियन भी अप्रॉक्स हो सकती है, 60 मिलियन 70 मिलियन ऐसा हो सकता है. नाउ सबसे इंटरेस्टिंग थिंग आ जाती है, अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो आपको दूसरे यूनिवर्स की बाउंड्रीज दिखने लग जाएगी. अब तक मैं बात कर रहा था पहले अपने खुद की यूनिवर्स की, अब दूसरे यूनिवर्स दिखने लग जाएंगे. सो व्हाट इज मल्टीवर्स? Multiverse, it is an idea that says that our universe is not single, it may be the collection. These universes together are called multiverse and they are not similar with each other. It may be possible that जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ किसी और यूनिवर्स में मैं यही शब्द बोल रहा हूँ. At the studies of the quantum physics and the Big Bang theory, ऐसा बोला जाता है by the scientist that after the Big Bang many of the universe are created at the time. लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि if suppose we have the two options A and B, if I selected A then another universe will be created जिसके अंदर मैं B को चूज करूंगा. Now what is the relationship? उसको छोड़ते हैं, पहले हम कहते हैं बिग बैंग के बारे में. मैंने बात की थी बिग बैंग के बाद में यूनिवर्स क्रिएटेड हुए थे. तो बिग बैंग क्या होता है? इट इज एन आइडिया दैट सेज अराउंड 13.8 बिलियन ईयर अगो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड था इट वाज एग्जिस्ट ऑन ए सिंगल डेंस एक्सट्रीमली हॉट पॉइंट. आफ्टर दैट सडनली बाय द अननोन रीजन देयर वाज ए एक्सप्लोजन इन इट एंड मल्टी टाइम स्टेट एनर्जी वर क्रिएटेड एट द टाइम. माना जाता है कि जो बिग बैंग से पहले टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था. टाइम मतलब कि रुका हुआ है, टाइम कुछ नहीं कर पा रहे हम, टाइम एक जगह रुका हुआ है. लेकिन फिर उसके अंदर एक्सप्लोजन कैसे हुआ है सबसे बड़ी एक्सेप्शन है, तभी लोग इसको मानते नहीं है. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द कॉस्मोस? ह्यूमन एंड द कॉस्मोस आर डीपली कनेक्टेड विद ईच अदर. एवरीथिंग इन आवर बॉडी लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन आर मेड अप ऑफ द स्टार विच वाज एक्सप्लोडेड बिलियंस ऑफ द ईयर एगो in the form of the stardust. Now we are in the form of the stardust. We are small but the part of the universe. We are the cosmos and cosmos is us. Now मैं ज़्यादा जाते एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जो यूनिवर्स होता है उसका एंड एक ना एक दिन माना जाएगा. साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है. 2 से 4 थ्योरीज बताइए. पहले जो थ्योरी है वो होता है बिग फ्रीज. मतलब एक पल ऐसा आएगा जब पूरी जो धरती है वो इतनी ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी कि हर चीज़ रुक जाएगी और वो यूनिवर्स का एंड माना जाएगा. दूसरी थ्योरी होती है बिग क्रंच, जिसके अंदर बोला जाता है कि बहुत सारे जो यूनिवर्स होते हैं वो सिकुड़ कर एक पॉइंट पर एग्जिस्ट कर जाएंगे और वो दुनिया का अंत हो जाएगा.
जो तीसरी होती है वो होती है बिग रिप, जिसके अंदर ब्लैक मैजिक जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, वो हर चीज़ को तोड़ फोड़ धन्यवाद के दूंगा